का लम्हु त्रियोग संहारिके। વીર સંવત 2492 માવત પાંચમ ગુરુવાર તારીખ 10/2/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનો દોલતરામજી કૃત 6 ઢાળામાં ત્રીજી ઢાળના શ્લોક 17 તથા ચોથી ઢાળના શ્લોક પહેલા 1 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 22. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वमा प्रभाव निरुद्ध निराकार. उसका तीसरी ढाल है, तीसरी उसका आखिर की सप्तमी गाथा है ना. मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता नल है सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा. दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा मत खोवे यो नर भव फिर मिलन कठिन है सो सम्यक नहीं होवे. उसका अर्थ अनुयात है ना उसका, जो क्या कहते हैं सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है. बात हुआ ही पहली तो थी. पहली सीढ़ी तो है सम्यक दर्शन. आत्मा में आनंद शुद्ध पड़ा है, आत्मा में अंदर वो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होना उसका नाम मोक्ष है. पूर्ण तीन्द्रिय आनंद आत्मा में पड़ा है अंदर, उसकी पर्याय में अवस्था में पूर्ण आनंद का प्राप्त होना उसका नाम मोक्ष. ओ मोक्ष की पहली सीढ़ी सोपान भगतिया वो सम्यक दर्शन है. सम्यक दर्शन बिना मोक्ष में शुरुआत भी उसकी होती नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पहले तो सम्यक दर्शन है. मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है. यह बिना सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन क्या वो बात चली है पहले, आ गई है. आप परद्रव्य से भिन्न आ गया है ना वो. आप आत्मा का परद्रव्य से भिन्न रुचि बला है. हाँ, भगवान आत्मा शरीर कर्म पुण्य ने पाप का विकारी भाव उससे भिन्न अपना स्वरूप शुद्ध आनंद कुंड है. उसका अंतर में दृष्टि होना उसका नाम सम्यक दर्शन पहले कहने में आया है. बराबर वो समझ में आया. परद्रव्य से भिन्न आत्म रुचि, आत्मा अर्थान ज्ञानानंद शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा है. उससे परद्रव्य से भिन्न और पुण्य पाप का भाव जो आश्रय होता है उससे भी भिन्न अपना आत्मा आनंद ज्ञायक स्वरूप है. उसका अंतर में भान होकर प्रतीत होना उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है. सम्यक दर्शन बिना उसका ज्ञान हो कि वर्तन आदि हो ये सब मिथ्या है. वो कहते हैं देखो
सढाड़ा, आ तो सादी हिंदी भाषा है, दौलत राम कृत है सढाड़ा। समझ में आया? ये सम्यक दर्शन के बिना अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप उसका अंतर में अनुभव हुए बिना, उसका सम्यक दर्शन प्रतीक अंतर में हुए बिना सम्यक कोई ज्ञान नहीं, चारित्र सच्चाई प्राप्त नहीं करते हैं। चाहे जितना पढ़ा हुआ हो, पर सम्यक दर्शन बिना वो ज्ञान कहने में आता नहीं। समझ में आया? बहुत अनंत काल थी, वो क्या चीज है उसने यथार्थपणे सुनी नहीं है। सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसने जो एक समय में तृण काल तृण लोक देखने में आया, ऐसे केवली परमात्माएं आत्मा का स्वरूप ऐसा दिखा कि पुण्य पाप का भाव होता है, विकारी से भिन्न दिखा है इसको, आत्मा को, परता आत्मा को भी। बराबर समझ में आया? ऐसा आत्मा में राते બધા પ્રશ્ન થતા એનો અર્થ એક જ હતો, ભૂય સમજી દો ખરું એ વાત વિશેષ આવવાની પણ અત્યારે નહીં હજી સમજાણું કાંઈ आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, उसका ज्ञान होना वही सबका सार है सारा। क्रमबद्धनान एवं व्यवस्थित पर्याय होनान, सर्वज्ञ दिखा ऐसा होनान, सबका एक ही लक्षण एक ही स्वरूप है। बराबर समझ में आया? चैतन्य भगवान आत्मा, चैतन्य ज्ञायक सूर्य है, विनायक सूर्य आत्मा, उसमें वो सुबह शुभ भाव उठते हैं, नया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव, वो भी आश्रव तत्व है, वो आत्मा में नहीं है। बराबर समझ में आया? वस्तु स्वभाव में नहीं है। ऐसा आत्मा का अंतर में स्वलक्ष्य करके त्रिकाली विनायक भाव का राग से रहित होकर एकत्व स्वभाव में होकर प्रतीत अनुभव में करना, वो ये अनंत काले नहीं करेली सम्यक दर्शी है। बराबर ये सम्यक दर्शन बिना चाहे जितना ज्ञान करे, चाहे जितना व्रत तप करे, तो कहते हैं ये बिना ज्ञान ने चारित्र सम्यकता नहीं प्राप्त करते, सच्चाई पना की उसको मिलते नहीं, सच्चाई का छाप मिलते नहीं। बराबर क्यों नहीं? सच झूठा है, तत्व ही झूठा है प्रतीत में। जो वस्तु है न्यायिक चिदानंद, उसका तो भान नहीं है नहीं, ज्ञान को उसका करना है कि पर का ज्ञान नहीं है। समझ में आया? आत्मा में ज्ञान ही पड़ा है, आनंद पड़ा है, श्रद्धा है, शांति आदि अनंत गुण है। तो उसकी जब प्रतीति हुई तो ज्ञान ज्ञान कहने में आता है, और उसका भान हुआ तो पीछे ज्ञान की पीछे स्वरूप में स्थिरता, अंतर में आनंद में स्थिर हो तो उसको चारित्र कहते हैं। पर सम्यक दर्शन ही नहीं, क्या चीज है उसको खबर ही नहीं, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान ने चारित्र सच्चाई प्राप्त नहीं करते हैं, उसको सम्यकता लागू नहीं होते हैं। सम्यक ज्ञान ने सम्यक चारित्र नहीं कहने में आता है। समझ में आया? क्योंकि मोक्ष महल नहीं पहली सीटी है कि मैं क्यों से क्यों उसमें लिखा है, देखो महल से न मोटो महल, देखो पहले सम्यक दर्शन है, पीछे सम्यक ज्ञान है, पीछे सम्यक चारित्र। देखो महल में चढ़ने की सीटी बनाया है, सीटी में पहली सम्यक दर्शन लिया है। पुण्य क्या है? पुण्य तो विकार है। समझ में आया? उनकी प्रतीति, आत्मा का प्रतीति करने से उनका भाव मेरे में नहीं है, ऐसी प्रतीति आती है।
प्रभु कि पुण्य तत्व भिन्न है, नव तत्व में पुण्य तत्व भिन्न है, आत्म तत्व भिन्न है, बन तत्व भिन्न है, संवत तत्व निद्रा भिन्न है। तो पहली सीढ़ी वो लिया, समझ में आया? मेरी जन अक्षर है छोटा, मैल लीधो समझो न, मोक्ष मैल, मोक्ष मैल नहीं, पहली अंतर भगवान आत्मा। क्रमबद्ध में पण वो है आता है क्रमबद्ध का ज्ञान करने वाला कौन? ये आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान हुई बिना क्रमबद्ध का ज्ञान उसको यथार्थ होता नहीं। जो दर्शन बिना ज्ञान यथार्थ होता नहीं, हम कया समझ में आया? वो मूल चीज की खबर नहीं ने, वो बिना चलते अनादि से। तो कहते हैं सम्यक आत्मा का अंतर्बोध बिना राग आता है, विकल्प जो दयादान, वो भी पुण्य बंध का कारण है। ऐसा सम्यक दर्शन हो तो भान होता है ज्ञान, नहीं तो ज्ञान सच्चा होता नहीं। समझ में आया? अने ये भव जीवो संबोधन करे छो पोते, दौलत राम जी पोते पोता नहीं, पोते क्या कहते हैं अपने को, पोते नहीं बोलते हमारे। दौलत राम जी अपने को संबोधन करते हैं और वो दूसरा को भी संबोधन करते हैं। हे भवजीवो, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। है तो सादी हिंदी भाषा में है, क्यों हीरालाल जी? हिंदी भाषा तो छ ढाला है, छ ढाला है साधारण हिंदी भाषा में, पण गागर में सागर भर दिया है। सारा जैन दर्शन का थोड़ा सार में गागर में भर दिया है। कहते हैं एक पवित्र सम्यक दर्शन, पवित्र क्यों लिया है? नीचे माँ के माई आत्मा व्यवहार सम्यक दर्शन है और विकल्प राग है। वो निश्चय सम्यक दर्शन है, क्या व्यवहार होता है? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि का नौ तत्व के भेद वाली श्रद्धा होती है, पर वो राग है। तो राग है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, पवित्र सम्यक दर्शन नहीं। पवित्र सम्यक दर्शन तो भगवान आत्मा की विकल्प जो शुभ शुभ राग, उससे हटकर अपना अखंड आनंदमय विनायक मूर्ति है, उसका अंतर में ज्ञान करके प्रतीत करना, बात अनुभव में होकर प्रतीत करना, उसका नाम पवित्र सम्यक दर्शन कहने में आता है। बराबर। इसीलिए देखो, ये भव जीवो ऐसे ऐसे इतने मन में ऊपर कया ऐसा सम्यक दर्शन कहो, परद्रव्य से भिन्न अपना स्वरूप का बाण, पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। समझ में आया? धारण करो अर्थात तुम्हारा से प्रकट होता है। वो कर्म से कर्म निकले तो धारण होता है, और उसके पुरुषार्थ बिना धारण होता है, ऐसा नहीं। समझ में आया? व्यवस्थित है पर्याय, सर्वज्ञ देखी है, तो व्यवस्थित का ज्ञान किसने किया पुरुषार्थ बिना? आत्मा शुद्ध अखंड ज्ञान है। ऐसा अंतर्बोध हुई बिना प्रतीत कहां से आएगी? पुरुषार्थ बिना उस स्वभाव का निर्णय कहां से होगा? पुरुषार्थ से होता है, कर्म से नहीं। बराबर। समझ में आया? तो कहते हैं हे भव जीवो, सम्यक दर्शन को धारण करो। तो यानी मेरा प्रकट होगा जब काल अवधि पाकी होगी, भगवान ने देखा होगा तब होगा, ऐसा नहीं कहा यहाँ। है दूसरी जगह का दूसरी बात है, क्या किया है कि ऐसा तुम्हारी दृष्टि में जब आत्मा आएगा तो भगवान ऐसा देखा है।
तुम्हारा पुरुषार्थ संयोग से विकार से हटकर अपना स्वभाव का पुरुषार्थ से स्वभाव का भान हुआ, तो वही समय में वो सम्यक दर्शन पर यह होने वाली थी, वही भाव था, वही कर्म का अभाव उस समय है, ऐसे भगवान ने देखा है। पर तुम करता कौन है? भगवान करता है, तुम करता है? तुम्हारा श्रद्धा गुण की पर्याय करता तुम है कि भगवान है? भगवान तो सर्वज्ञ है, तो पर है। भगवान के आत्मा का करता है नहीं, जब जगत का कोई ईश्वर करता नहीं है। भगवान आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय का भगवान करता नहीं है। भगवान तो जानने वाला है। बराबर ना, ये कारण कहते हैं भाई, करता होकर तो धारण कर, एम कहते हैं। सत्य कृपा आવું दे बहु शब्द थोड़ा मां घणું ભરી દીધું છે દौलतराम जी। पंडित पहले ना पंडित तो बहुत बात अच्छी गागर में सागर भर दिया है। भगवान आत्मा उसका सम्यक प्रतीति पवित्रता धारण करो। देखो यहाँ से पवित्रता शुरू होती है। बराबर राग नहीं, पुण्य नहीं, विकल्प नहीं, शुभ भाव नहीं। समझ में आया? हे હવે કહે છે એવું પવિત્ર सम्यक दर्शन अनंत काल में ते किया नहीं है। वो बिना आत्मज्ञान बिन अनंत बैर सब बात किया। समझ में आया? मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे को बजायो। आत्म वो दौलतराम कहते हैं, वो दौलतराम આગળ આવશે ને, આગળ આમાં આવશે આગળ છે ને। ક્યાં કેટલામી આવે છે કડી? કેટલામી આવે છે આપણને? ક્યાં वो ज्ञान में છે, આમાં છે હે? આ ઢાળમાં છે ચોથું। હા આમાં જોઈ ને, જો વ્યાજ જો દેખો એ પાંચમી છે, જો ચોથી ઢાળ 5મો શ્લોક આમાં છે। જો चौथी ढाल, हाँ 40 थी, 40 है उसका 5वां श्लोक अपने आज 40 थी जी छेल्लो ना चौथी ढाल હવે પછીની। હા છે ને, ત્રીજીનો છેલ્લો શ્લોક ચાલે છે આપણે। અને આ 40 सम्यक જ્ઞાન એની કડી છે। 5મી છે, જો 5મી। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी है। कोटि जन्म तप 9वां पानु है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जय। 1 करोड़ जन्म तप करो, करोड़ वर्षना करो, करोड़ भव करो, पर आत्मा ज्ञान चिदानंद मूर्ति का आनंद का स्वाद आया बिना ये कर्म झरे। ये ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज तरे थे। सम्यक ज्ञानी आत्मज्ञानी आत्मा ना अंतर में विकल्प से रहित होकर अंतर ध्यान में एक अंतर्मुद्र है, तो भी जो करोड़ भव में करोड़ों वर्ष से तप करे वो कर्म न करे, इससे अनंत गुणा कर्म सम्यक दृष्टि को किधरते हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रवीक उपजायो, पण आत्म पे निज आत्मज्ञान पे निज आत्म हो भगवान नु ज्ञान भगवान पास रिया। निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ज्ञान अधिकार है ना, तो दर्शन अधिकार चाले છે जी। दर्शन પછી ज्ञान अधिकार में ज्ञान એ જ લે છે। ज्ञान आत्मज्ञान दर्शन જેમ आत्मा का दर्शन एम ज्ञान भी आत्मा का ज्ञान। पर का ज्ञान की बात यहाँ है नहीं। ये आत्मा का ज्ञान हुए बिना अनंत बैर मुनि व्रत धारण किया। ध्यान माथे ग्रीवेक उपजायो, उत्तम ग्रीवेक है, ત્યાં पे जन्म धारण किया, पर आत्म ज्ञान बिना सुख लेस, एक सम्यक दर्शन बिना ज्ञान बिना एक आनंद का अंश का अनुभव उसको हुआ नहीं। वो बिना उसको धर्म हुआ नहीं। समझ में आया? उस आप पीछे का समझेगा, आप तीजिए है ना। हे समझदार दौलतराम, पोता ने कहते अपने को, दौलतराम जी अपने को कहते हैं। देखो हे सयाने सयाने सयाने, हे समझदार दौलतराम,
सुन सुन પોતાને કહે છે સુન અને दूसरा को भी कहते सुन हे दौलत राम आ दौलत आत्मा का आनंद आनंद राम और अंतर में अंतर संपजा अंतर आनंद ज्ञान आनंद दर्शन अनंत आनंद अनंत शांति पड़ी है आत्मा में बराबर ऐसा दौलत का राम आत्मा आत्मा राम दौलत राम है हे दौलत राम समझदार दौलत राम पसेम भाषा ली है हाँ सारा है भैया तुम तो आत्मा सारा है विकार और पर से प्रभु तुम विवेक करने वाला सारा है तुम मूड नहीं है तेरी चीज ऐसी है एम कहते हाँ 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 समझ में आया अरे प्रभु तू तो शाना है ने समझू है ने तेरा आत्मा में आनंद है और पुण्य पाप का विकार दुख रूप है उससे भिन्न ऐसा समझदार तुम है तो कहते हैं कि उद्धार दौलत राम सुन हम तुमको कहते हैं आत्मा को आत्मा कहते हैं या कहते हैं हाँ समझ में आया भगवान आत्मा आत्मा को संबोधते हैं हे आत्मा तेरा स्वरूप धीरे वाणी मन कर्म से और विकार से भिन्न है ऐसा तुम सम्यक दर्शन धारण करो ऐसा तुम शाना हो तुम विवेकी हो तुम समझू हो ऐसे आत्मा को कहते हैं सुन समझ ये अंतर सांभव और समझ और शिष 3 शब्द लिया है सुन समझ शिष 3 शब्द लिया है तो आ तो हिंदी भाषा शादी है ना क्यों रति भाई आ तो बहु हेड मास्टर क्यों बहुत झीणी भाषा बहुत नहीं बोली जाती हाँ हाँ कैसे कि प्रभु आत्मा सांभळ एकલું સાંભળવા પૂરતું નહીં સમાજ અને સાવધાન હો સમાજ और सावधान हो जो देव मोह નો અભાવ બતાવે ત્યાં हाँ तेरी चीज तेरी पास पड़ी है मर्ग की ढूंढी में कस्तूरी पड़ी है ढूंढते हैं बाहर भगवान आत्मा में अंतर में आनंद शांति आदि जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने प्रकट किया वो सब आत्मा में है समझ में आया तो कहते हैं कि सियाना सांभव समझ सावधान करके समय को व्यर्थ न गमा काल व्रत न गमा भगवान अनंत काल महान समय मिला है अनंत काल का परिभ्रमण में रूलते रूलते मान मनुष्य का देह अल्प काल मिला है ऐसा काल में प्रभु तुम व्यर्थ काल न घुमा महात्मा को कहते हैं हाँ हाँ समझ में आया सबको कहते हैं अरे आत्मा अनादि काल से प्रभु तुम रुलते हैं भगवान 4 गति 84 के अवतार में और तेरे मान मनुष्य देह मिला ओ मनुष्य देह में सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ जो आत्मा कहते हैं उसको सुन आत्मा को सुन एम कया और भगवान आत्मा वो ज्ञान का सूर्य आनंद मूर्ति है उसको तुम समझ उसमें विकार है नहीं शरीर कर्म उसमें है नहीं भगवान तुम तेरे समझने का काल है कितना संबोधन किया है गृहस्थाश्रम में रहते हो गृहस्थाश्रम में थे कि नहीं बहिरा छोकरा था बहुत था वो उसकी पादरी आत्मा में क्या घुस गया है आत्मा में क्या घुस गया है उसमें दे में है स्त्री में पैसा पैसा धूड़ में है पैसा धूड़ में है आत्मा में क्या घुस गया है समझ में आया
वहां गृहस्थाश्रम ने कहे मलकिन भाई गृहस्थाश्रम पैसा वाला ने एम कैसे धूड़ क्या है उसकी है, धूड़ तो जड़ की है, ये तो क्या है, ये तो माटी है, अजीब तत्व है, अजीब से तेरी चीज तो भिन्न है, अजीब की ममता करते हो, ममता से भी तेरी चीज भिन्न है, वो बात वही कहते हैं, सुन तुम बात एक बात समझ में आया। भगवान आत्मा अजीब तत्व से तो तेरी चीज भिन्न है, और अजीब पर तुम ममता करते मेरा है, ममता करते उससे भी चीज भिन्न है। ममता तो विकार है, आश्रव तत्व है, वो आश्रव तत्व जीव तत्व नहीं होता। समझ में आया। क्या करे एमने काल घुमावे, मूंड पड़े अनंत काल घुमाए पर कहते हैं कि हे खाना का समय व्यर्थ न गमा। एक एक समय की कीमत है प्रभु तारी। अनंत काल में महा कौस्तुभ मणि पर मिलना सुलभ है, पर ऐसा मनुष्य दे उसमें ऐसा आत्मा का भान करने का अवसर महा दुर्लभ है। समझ में आया। नवमी गिरवे गई अनंत बैर तो भी उसने आत्मा का ज्ञान किया नहीं, वो ज्ञान करने का तेरे अवसर है एम कहते। देखो व्यर्थ न गमावे एम नहीं एम कहता कि भाई हमारे पर हमारा काल ना पाक नहीं, काल पाक्यो नहीं तो क्या करे। जब काल लब्धि होगी तब होगा पुरुषार्थ, भगवान ने देखा तब होगा, ऐसा नहीं कहते हैं। समझ में आया। भगवान ने देखा इसको, जिसको माना और काल लब्धि है उसकी जिसको ज्ञान होते हैं उसको आत्मा में पुरुषार्थ करके होते हैं। काल व्यर्थ न गमा प्रभु, काल न व्यर्थ गमा। भाई तेरे आत्मा का समझने का, प्रतीत करने का, श्रद्धा करने का तेरे काल है। देखो ये तो ये जोड़ी करते सूक्ष्म तेरे है, सूक्ष्म का ज्ञान तुम पर तरफ लगाते हो। तेरा सूक्ष्म तो है पर में लगाते हो, ये काल व्यर्थ होता है तेरा। लगा आत्मा में। हाँ समझ में आया। समय को व्यर्थ न गमा, गजब बात करी। निर्थक काल ने न छोड़, सार्थक बना ले। भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु तू है ने। सावधान होकर अंतर में प्रतीत कर, सावधान होकर श्रद्धा कर, काल को वृथा गमा नहीं। जो क्यों के कहते यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, देखो जो आत्मदर्शन ये देह वाणी मन कर्म से झूठ से भिन्न, पुण्य पाप का विकल्प जो दया दान काम क्रोध का शुभाशुभ भाव आश्रव से भिन्न, ऐसा आत्मा का अंतर में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मोटा चकड़ड़ा है तेरे। बराबर। हाँ तो भाई क्या पदार्थ पर तेरे काम आते हैं और पर पदार्थ को तुम काम आते हैं? क्या पुण्य पाप का विकार तेरे काम आते हैं? तो विकार है। भगवान आत्मा अनंत अनंत शांत रस आनंद कन्न प्रभु आत्मा है, वो काम में ले एम कहते हैं। समझाई છે કાંઈ? समझाई છે हमारी गुजराती भाषा है, इसमें गुजराती भाषा समझ में आते हैं, ऐसी भाषा तुम्हारी समझ में आया? हाँ तुम्हारा माटी हिंदी करते हो, मेरे को गुजराती चलती थी थोड़ा वो हिंदी हमको बहुत नहीं आती है, साधारण चलती है। समझ में आया? भगवान आई तो आत्मा को भगवान तरीके बुलाते हैं।
समयसार में आश्रम अधिकार में कुंकुंडाचार्य महाराज दिगंबर संत 2000 वर्ष पहले जंगल में रहने वाला है। उससे पीछे अमरचंद्राचार्य हुआ 900 वर्ष पहले, आज से 900 वर्ष पहले। कुंकुंडाचार्य पीछे गया तो जंगल में रहने वाला, आत्म ज्ञान में आनंद में मस्त अमरचंद्राचार्य दिगंबर मुनि, उसने टीका ताड़पत्रों पर लिखा। उस कहते हैं हरे भगवान आत्मा एम कहते हैं आश्रम अधिकार लोते साथी मोते गाथा ए भगवान आत्मा ये माँ ने छोकरा बालक ने खोलू कहता क्या कहते हैं पारण झूला में झूलता हो ना, तो ये माँ कहने शाणा है मेरा बेटा चांद आया है, ऐसा एम आत्मा ने आचार्य देव कहते। दिगंबर मुनि वनवास में रहने वाला 900 वर्ष पहले टीका बनाया तो कह रही भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकार तो प्रभु आश्रय है ने, वो तो दुखदायक है ने, वो तो असुचि है ने, वो तो जड़ है ने, तुम तो चैतन्य है ने, तुम तो आनंद है ने, तुम तो विकार से रहित अचेतन है ने। समझ में आया? ऐसा संबोधन करके जगाते हैं। उसकी माँ झूला में सुआती है गाना गाकर। भगवान आत्मा को आचार संतो जगाते हैं, क्या है तो समझ में आया? अरे सम्यक दर्शन ऐसा भान सैनिक राजा આવી તો ભાઈ કાલ નતું લીધું નહીં, થોડું નતું લીધું सम्यक दर्शन ने કહ્યું હતું ને, हाथ में रुकनो आंख बांधो था पहलू, उसमें लिखा था बासी पान है नहीं, नीचे है। जिस प्रकार सैनिक राजा सात में नरक के आयु का बंद करके फिर संकीत को प्राप्त हुए थे। सैनिक राजा हजारों रानी थी, राजपाट बड़ा था, महासुंदर शरीर था, तेलना जैसी रानी धर्मी। ऐसा जीव को सम्यक दर्शन एक फक्त हुआ, आत्मा का भान। भगवान त्रिशंकर देव त्रिलोकनाथ महावीर भगवान का समूसरण में शायद संकित हुआ। तो कहते हैं पहले आयुष बंद दिया था 7वें नरक का मिथ्या दृष्टि में, वो मुनि की शासना किया था ना, पीछे आत्मा का भान। ओहो, आत्मा अखंड आनंद ज्ञाता दृष्टा है। वो राग विकल्प उठते हैं उसका भी करने वाला नहीं, और उसका संबंध में आत्मा में वो संबंध है ही नहीं। ऐसा ख्याल संकित हुआ तो पीछे उन्हें नरक में तो जाना ही पड़ा, किंतु आयु 7वें नरक से घटकर पिछले नरक की रह गई, पहली नरक में रह गई। सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो 7 नरक का आयु पहले जो बंदा था उसको तोड़कर पहली नरक में जाना पड़ा। 84,000 वर्ष स्थिति में अभी पहली नरक में है। 7 नरक है ना, नीचे 7 नरक है। पहली नरक में भगवान पास उकसाई सुन पाया था। सैनिक राजा त्याग नहीं किया था, व्रत आदि नहीं किया, आत्मभान हुआ। बराबर सम्यक दर्शन जो अनंत काल में नहीं प्राप्त किया, ऐसा प्राप्त किया। तो गृहस्थाश्रम में राजपाट में रहते छते आत्मा का अंतर अनुभव होने से 7वीं नरक का जो पहले मिथ्या दृष्टि में बंदा था तोड़कर पहली नरक में 84,000 गति नहीं फिरती थी। समझ में आया? लड्डू बनाया और चूरमा का लड्डू, तो उसमें जो बनाया उसमें से आटा गौर निकाल कर दूसरा नहीं पकवान होता है, तो उसे खाना ही पड़ेगा। थोड़ो काल रहे तो सुखा ही जाएगा घी गौ, पर वो उसमें से घी निकाल कर पूरी बना रहे ऐसे बनते हैं। एम एक बार आयुष गति का बंदा वो गति का नहीं फिरते हैं, पर स्थिति लंबी थी तोड़ डाली आत्मा का भान द्वारा। बराबर पहली नरक में 84,000 वर्ष की स्थिति में चारे पहली नरक में है। पर सम्यक दर्शन है वो आती है ना, सजा आती है, उसमें आती है। नर की बाहर कृत नार की दुख भोगत, अंतर में सुख में गटा गटी,
जी हाँ। वो शेख पहले आए थे, नहीं बोले थे, यहाँ आए थे शेख पहले सर कमीशन, तो पहले बोले थे कि क्या नार की बाहर कृत दुख भोगत अंतर सुख में गटा गटी सम्यक दर्शन है। तो नरक में नार की होते छते सम्यक दर्शन क्या चीज है, दुनिया को खबर नहीं। जी हाँ। तो नरक में बाहर 84,000 वर्ष स्थिति में नरक में पड़ा है। सैनिक राजा 2,000 वर्ष गई, 2500 वर्ष गई, अजी 81 वर्ष बाकी है। पीछे पहला तीर्थंकर होगा। जी हाँ। आगामी काल में जगत गुरु त्रिलोकनाथ जैसा महावीर भगवान हुआ, ऐसा होगा। बराबर। एक सम्यक दर्शन का प्रताप। समझ में आई? सम्यक दर्शन क्या है, उसकी खबर जगत को नहीं। ये बिना ज्ञान ने व्रत फत बदा निर्थक इकड़ा बिना मींढा है। बराबर। समझ में आया? तो पहले कह दिया ये सतवें नरक में छोड़कर पहली नरक में 84 रह गई, यहाँ भी आनंद है, बाहर में दुख है, अंदर में राग से भिन्न आत्मा का भान है ने। जी हाँ। नरक में भी नरक नारकी आनंद आनंद का वेदन करते हैं। ओहो, ये आत्मरस का वेदन है सम्यक दृष्टि को। बराबर। नरक में नारकी पने होते चते। जी हाँ। तो कहते हैं एवा सम्यक दर्शन जो नहीं हुआ जी हाँ। तो यो मनुष्य पर्याय पुनः मिलना दुर्लभ है। भगवान आत्मा ने कहते हैं कि आत्मा दुनिया नी छोड़ दे, दुनिया नी बात छोड़ दे, दुनिया दुनिया में रही, तेरा आत्मा का भान कर ले, नहीं तो ऐसा मनुष्य को हम पाना है दुर्लभ 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 है। समझ में आया? शास्त्र में तो दृष्टांत दिया है बहुत। चिंतामणि रतन हाथ में एक वे हो, समुद्र में चले जाए पाना मुश्किल है। ये रतन दरिया के तले में चला गया। कहां से मिले? ऐसा मनुष्य दे फिर मिलना बहुत कठिन है। जो आत्मदर्शन न किया सब व्यर्थ दे रहा है। धूड़ खानी 5-50 लाख करोड़ दे पैदा કર્યા हो કે ત્યાગી થઈને વ્રતને નિયમ ધારણ किया हो, પણ सम्यक दर्शन बिना तेरा मनुष्य देह व्यर्थ है। एम कहते हैं। देखो दौलत राम जी तीजी डाला नहीं खेली क्या कहते हैं? आखिर की कड़ी 70वीं है। यो नरभाव मनुष्य देह पुनः मिलना दुर्लभ है। भावार्थ लिया थोड़ा, भावार्थ लिया है। यह सम्यक दर्शन ही नीचे लिखी है। सम्यक दृष्टि जीव की नीचे कुगति न हो, पूर्व बंधते हो तो सम्यक दोष न कोई। आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ, कदाचित उसको कुगति तो न हो, पर पूर्व का बंध हो गया हो तो सम्यक दोष न हो। सम्यक दृष्टि में उसको दोष लगते नहीं। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश में कहते सम्यक दर्शन सहित नरक में जाना अच्छा है, तो मिथ्या दृष्टि सहित स्वर्ग में जाना बुरा है। धूल में स्वर्ग में देव ने देविया ने लाखों करोड़ में अब्जो वर्ष। आत्मा का सम्यक दर्शन बिना मिथ्या श्रद्धा करके चले गया स्वर्ग में, तेरा स्वर्ग भी दुख रूप है। सम्यक दर्शन आत्मा का भान करके नरक में गए तो अपन क्या सुख रूप है। क्या से निकलकर सैनिक राजा तीर्थंकर होगा। समझ में आया? वो प्रताप है। और वो भवने में केवल पान के मुख जाएगा सैनिक राजा, खलास नरक से सीधा निकलकर तीर्थंकर होगा। करण ज्ञान लेकर तुम पहली नरक में आएगा।
और क्षय सम की तो साथ है भान भान भान। राज नहीं, शरीर नहीं, दौलत नहीं, जन्म है मेरे नहीं। माता ना पेट में आई तो जन्म वो मेरे नहीं, माता मेरी नहीं कोई, मैं तो आनंद कंद शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा भान माता का पेट में आएगा तो भी भान रहेगा। समझ में आया? ये बिना कहते हैं मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसके बिना ज्ञान में चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता। जहां तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान व मिथ्या ज्ञान। देखो समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान ने कहा ऐसा आत्मा परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, ऐसा भगवान ने अनंत आत्मा देखा है। त्रिलोकनाथ परमेश्वर कहते हैं। वर्तमान में भी महाविधि क्षेत्र में सिमंदर परमेश्वर विराजते हैं। मनुष्य देह है, करोड़ पुरु का आयुष्य है, 5 से धनुष का देह ऊंचा, 2000 हाथ ऊंचा भगवान विराजते महाविधि क्षेत्र में। महाविधि क्षेत्र में विराजते हैं। आप जमीन ऊपर मनुष्य पड़े, महाविधि क्षेत्र है दूर 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 से, क्या हम नहीं यहाँ से दूर, हम कहते हैं दूर कहते हैं, दूर सुनिए ना, महाविधि है ना क्षेत्र दूर, यहाँ दूर है, बहुत दूर, इधर यहाँ है महावीर क्षेत्र दूर है बहुत। आप भरत क्षेत्र है ना, उसमें से बहुत दूर है। हाँ, क्षेत्र ऊपर, जमीन ऊपर है, बहुत दूर, लाखों करोड़ों योजन दूर, जहाँ भगवान वर्तमान विराजते हैं। सिमंदर तीर्थंकर देव नमो वरिहंतान ये पद में विराजते हैं। 24 तीर्थंकर तो नमो सिद्धांग में विराजते हैं। उन 24 तीर्थंकर सिद्ध पद हो गई, सिद्ध में विराजते हैं। शरीर उसको नहीं, यहाँ थे तो शरीर था, सिद्ध हो गया। भगवान विराजते तो शरीर है, वाणी भी है, उपदेश निकलते हैं। 100 इंद्र की उपस्थिति समूह शरण में हरियाती है, भगवान की दिव्य ध्वनि ओमकार निकलता है। और वर्तमान मनुष्य क्षेत्र में इंद्र आदि को सुनाते हैं। समझ में आया? ये भगवान कहते हैं कि भाई और भगवान ने कहा, वही सब ज्ञानी को कहते हैं ज्ञान। इसके बिना ज्ञान चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन हो न तब ज्ञान व मिथ्या ज्ञान है। शास्त्र का पढ़ना, 11 का पढ़ना, 9 पुर का पढ़ना, सब आत्मदर्शन शुद्ध श्रद्धा ज्ञानानंद की अंतर प्रति भान बिना वो ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है। बराबर है। और चारित्र व मिथ्या चारित्र कहलाता है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा का अनुभव अंतर्दृष्टि बिना बाहर की क्रिया कांड वो मिथ्या चारित्र कहलाता। ये चारित्र सम्यक है नहीं। सम्यक ज्ञान ने सम्यक चारित्र नहीं कहलाते हैं। 80 नास्ती करी यानी आत्मदर्शन अनुभव बिना, आत्मज्ञान ज्ञाता दृष्टा का अनुभव बिना जो कई क्रिया कांड होती है उसको भगवान चारित्र कहते नहीं। इसने प्रत्येक आत्मार्थी को हरेक जीव को आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। पंडित डॉलर मजाम जी अपने आत्मा को संबोधन कर कहते हैं, हे विवेक की आत्मा, जो सायणा कहा ना साणा, हे विवेक की आत्मा, तू ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को स्वयं सुनकर कोक संभळावे नहीं, तू जाती है सांभळी ने एम कैसे। हाँ, ये कहते ने धर्मात्मा ज्ञानी पासे आत्माना सम्यक दर्शन स्वरूप स्वयं सुनकर एम तू सांभळी ने, बीजा कोई दूसरा कर दूसरा ले लिया ऐसा नहीं। स्वयं सुनकर अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो।
બે વાત કરી છે ને, બે શબ્દ એમ પડ્યા છે ને, समझ सुन समझने सावधान हो, 3 शब्द पढ़ाया ने। हाँ, बहुत शब्द थोड़ा में बहुत भर दिया है, समझ में आया। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गमा, ऐसी कीमत से न मिले मनुष्य दे। अब जो रुपया देते 1 आंख मिलती ऐसी, एक नक का टुकड़ा भी करोड़ रुपया देते ऐसा नहीं मिलता नया। सारा दे मिला अनंत का है, जो आत्मा का बान न किया ए तेरा व्यर्थ है किसके। बराबर। धूड़ में रुपया तो बहुत हुआ है, धूड़ में क्या है मतलब नहीं इनका रुपया से छोकरा पाए છે ને 2 કરોડ નો કમાવે, क्या है समझ में आया। उसका लड़का पास 2 करोड़ है, भाई बाप तो कहवाय છે कि नहीं, पिता तो कहने में आता है कि नहीं, भले पैसा नो आपे दीकरो है छोड़ी दीधो शू करे, पहले छोड़ी दीधो जन लखी दीधु तुम जुदो हम जुदा, क्या जुदाई है ने हमका कौन एक है। अरे तो कल्पना का कल्पना है, दिन क्या धूड़ में है क्या, 5 करोड़ हो के 2 करोड़ हो, माटी धूड़ है। आत्मा को क्या काम करती है, आत्मा का सुख में क्या मदद करती है चीज, तो माटी या धूड़ है, अजीब तत्व है। अजीब में सुख पड़ा है, अजीब धूड़ में सुख पड़ा है। धर्मचंद जी लड़का बड़ा किया लो, ठीक है, धूल में बड़ा नहीं किया, तो इसका आयुष्य कारण बड़ा हुआ है। समझ में आया। कहते हैं अरे अमूल्य मनु जीवन व्यर्थ न गमा, जन्म में ही यदि समुचित प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता। मनुष्य देह वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोक नाथ की यथार्थ वाणी, समझ में आया। ऐसा प्राप्त होना अनंत काले महा मुश्किल है। ये तीजी ढाल हुई लो, वो सब आ गया है हो। हाँ, सारा स्नेह है ना, तो सब आ गया है। चौथी ढाल लो, चौथी ढाल। હવે सम्यक ज्ञान का लक्षण है उसका समय 93 करना है, 93 समझाणु का है। ये सम्यक दर्शन की व्याख्या किया, और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की व्याख्या चलती है। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, पंचते हैं सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान का विशेष आराधन करना कि जिसकी ज्ञान की बहुत निर्मलता और वो मैं के दर्शन पीछे ज्ञान का यहाँ अधिकार लिया है। मोक्ष मार्ग में भी 3 लिया है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी कुंदाचार्य महाराज 2000 वर्ष पहले दिगंबर संत प्रभु था, महान मुनि था, उसके भगवान पासे गए थे। कुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले वंदेवास क्या है ना, वंदेवास में वंदेवास गांव है, ત્યાં થી 5 મહિલ है, पौंदरुल है, मद्रास, ત્યાં रहते थे दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले। ત્યાં થી भगवान पासे गए थे। सिमंदर भगवान अभी भी विराजते हैं, वो भी वक्त विराजते हैं, मोटा है ना बड़ा। ત્યાં गए थे, 8 दिन रहे थे, और ત્યાં से आकर वो समय सार, प्रवचन सार, नियम सार वो ताड़पत्र में लिखा है। महासंत क्या वो पौंदुर हिल मद्रास से 80 मील बाजू है, पर्वत है उसमें। वो 2 बार गए हम, सब संग साथ में थे 2 बार। वो कुंदाचार्य आदि भगवान पास से लाकर यहाँ शास्त्र बनाया। तो वही कहते हैं कि सम्यक दर्शन करते पीछे सम्यक ज्ञान का आराधन करना चाहिए। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत सो प्रगट वन महाबान।
ये प्रगटावन सूर्य है। बराबर साचा आत्मदर्शन पूर्वक ज्ञान तो भान सूर्य है, अंतर सूर्य चैतन भगवान बराबर अनंत धर्म युक्त एम लिखे। देखो सम्यक दर्शन धारणा करके, पहला सम्यक दर्शन पीछे ज्ञान हो, एकला सम्यक दर्शन नौ ने सम्यक ज्ञान ज्ञान कहते नहीं तो बहु धर्मयुक्त अनेक धर्मात्मा ज्ञान में कहते कि अनेक धर्मयुक्त आत्मा अनेक स्वभाव युक्त जड़, उसका ज्ञान सूर्य में भान होता है। बराबर अनंत धर्म युक्त आत्मा, अनंत गुण आत्मा, महान आत्मा, जितना सिद्ध में अनंत गुण प्रकट हुआ वो सब अनंत गुण आत्मा में यहाँ है। ऐसा अनंत गुण का ज्ञान बहुत कराते हैं। बराबर विषय लेना है नहीं बोला अभेद कुन दर्शन विस्तार कर ज्ञान स्वपर प्रकाश हम लेना है ना। देखो सम्यक ज्ञान का सेवन करो। क्यों? सम्यक ज्ञान अनेक स्वरूप धर्मात्मक स्वपर अपना दूसरे पदार्थ का ज्ञान कराने में क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन में तो अपना आत्मा की प्रतीत होती है, उसमें भेद नहीं होता। बराबर मैं आत्मा हूँ, उसमें आनंद है, उसमें ज्ञान है, ऐसा भेद सम्यक दर्शन में नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, उसमें आनंद है, उसमें ज्ञान है, ऐसा भेद सम्यक दर्शन में नहीं होता। बराबर समझ में आया? सम्यक दर्शन में अखंडानंद प्रभु भगवान आत्मा अनंत गुण रूप एक स्वरूप, अनंत गुण रूप एक रूप, ऐसा अंतर में प्रतीति निर्विकल्प होना, उसमें भेद नहीं आता कि ज्ञान है ना आत्मा है, आनंद है ना आत्मा, ऐसा भेद नहीं। ऐसा अंतर प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान तो आत्मा में अनंत गुण है, ऐसा सम्यक ज्ञान जनाते हैं। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर यानी एक आत्मा में अनंत गुण देखा है। कहा था ना, घनी बार कहते हैं ना, वो आकाश का प्रदेश है ना, आकाश का प्रदेश अमाप 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 आकाश है ना, लोक बाहर चारे बाजू अमाप प्रदेश अनंत, अनंत प्रदेश से एक आत्मा में अनंत गुण है। बराबर भगवान जाने कहीं तो आपने कहीं खबर, आपने तो आत्मा ने मानो એમ કહે છે કે એમ ન માન્યા કહેવાય। જેને આત્મદર્શી થઈ એના જ્ઞાનમાં आत्मा अनंत गुण वाला अनंत गुणमय है, ऐसा उसका भान होता है। एक गुण है नहीं, एक आनंदमय है, नहीं अनंत गुण है। सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय, वितराग तीर्थंकर देव शिवाय, शिवाय कहते हैं अलावा। बराबर हिंदी नहीं आती भाई, थोड़ा शब्द में पेट पड़ जाते। भगवान शिवाय वो बात कोई दुनिया में दूसरे में है नहीं। परमेश्वर वितराग तीर्थंकर देव उसना कथन शिवाय वो बात तरण काल तरण लोक में कोई दूसरे में होती नहीं। समझ में आया? वो मायके दौलतराम कहते हैं सम्यक ज्ञान शिव मारे गोचू चिम गुण बहु धर्म जुट। समझ में आया? अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरों पदार्थ एना ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। समझ में आया? जो ज्ञान दर्शन प्रतीति हुई उसमें अनंत गुणमय आत्मा है। एक एक ज्ञान में अनंत पर्याय होने की ताकत है और एक एक गुण में अनंती सामर्थ्यता है।
एक एक ज्ञान गुण में अनंती पर्याय केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान अनंती पर्याय जो है ये ज्ञान गुण में पड़ी है। ऐसा ऐसा आनंद गुणमय आत्मा है, वो ज्ञान कराते हैं समय ज्ञान। समझ में आया? अज्ञानी के एक आत्मा करो, आत्मा करो, पूर्ण आत्मा। आत्मा है कौन? उसमें गुण कितना है, और जितना गुण है इतनी उसकी पर्याय होती, अवस्था होती है। ऐसा भान बिना उसका सम्य ज्ञान होता नहीं। समझ में आया? मारे भारी बात करी ना क्यों आ ठिकाने ना क्यों मरम स्व पर अर्थ बहु धर्म जुट स्व प्रगट वन ज्ञान। ये ज्ञान वाचा ज्ञान की बात नहीं आ, अंतर ज्ञान जो जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, ये दर्शन पूर्वक हुआ तो वो ज्ञान अनंत गुण को आत्मा है ऐसा बताते हैं, और वो ज्ञान परमाणु आदि अनंत पदार्थ जड़ है उसमें भी अनंत गुण है ऐसा वो ज्ञान बताते हैं। एक एक परमाणु है जड़, माटी है ना, बहुत रचकन होकर इकट्ठा हुआ जड़ है, माटी धूल है, तो एक एक परमाणु में एक एक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्येक परमाणु में अनंत गुण है। अनंत अनंत जितना जीव में इतना उसमें। आमा ज्ञान में आनंद ऐसा उसमें नहीं, पर है संख्या इतना इतना धर्म गुण को सम्यक ज्ञान बताते हैं, एम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? एनु नाम उसका नाम ज्ञान। हाँ, आम ज्ञान થઈ ગયું તમને જ્ઞાન શું જ્ઞાન થયું? કારણ કે અંદર જણાતું શું કે શું લીલું પીવું કે ध्यान 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 रहना ध्यान। ससलाना सिंगड़ा सिसला समझते हैं, वो खरगोश होता है, खरगोश होता है उसको सिंह नहीं होते हैं। ऐसे आत्मा क्या चीज, एक समझ में अनंत गुणमय, अनंत धर्म स्वभाव और अनंती पर्यायमय, ऐसा ज्ञान नहीं तो ज्ञान कहते ही उसको ज्ञान ही नहीं कहते। बराबर बराबर, समझ में आया? देखो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रभुत्व, स्वच्छता, ऐसी अनंत गुण संख्या अनंत, एक द्रव्य एक गुण अनंत, द्रव्य एक वस्तु एक गुण अनंत। कितना अनंत कि आकाश का प्रदेश अनंत है। ऐसा ऐसा अनंत गुण परमाणु में। ये सम्यक ज्ञान अपना अनंत गुण का और परमाणु का अनंत गुण का बोध कराते हैं। समझ में आया? रमात्मक सोपर और अपना और दूसरा पदार्थ का ज्ञान कराने में सूर्य समान है। चैतन्य का अंदर ज्ञान प्रकाश पर का सूर्य समान है, आसुर तो धूल है। सम्यक चंद्र फंद्र की बात हुई। सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। सम्यक दर्शन सहित हो, ये बिना ज्ञान हुआ ही नहीं। सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथार्थ दर्शाता है। देखो सूर्य अपने को दिखाते हैं, सूर्य पर को दिखाते हैं। उसी प्रकार अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को, अनेक गुण युक्त अपने को और अनेक गुण युक्त पर पदार्थ को ज्यों का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अभेद दृष्टि पूर्वक ज्ञान में सब भेद जानने में आता है। स्व पर का भेद, राग को जानना, पुण्य को जानना, पुण्य है राग है, पुण्य को जानना, ज्ञान जानते हैं क्या पुण्य है अब पाप है, आत्मा मन गुण है, परमानंद। ऐसा सम्यक ज्ञान दर्शन को होता है, उसको सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग का दूसरा भाग कहते हैं। पहला सम्यक दर्शन, पीछे सम्यक ज्ञान, वो विशेष बात कहेगा। हिंदी फिल्म